काफ़ी सब्र आज़मा रहा गुज़िश्ता साल, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें भी हुई। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस साल 2024 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज का फ़रीज़ा अदा किया और इसके अलावा भी आप लोगों के साथ एक और साल गुजारने का मौका मिला जिसमें बहुत सारे नरम गरम वाक़यात हुए। यकीनन हल्की फुल्की तबीयत भी ख़राब हुई, कई दफ़ा डिसअपॉइंटिंग भी था, कभी कभार सुबह उठना बहुत मुश्किल था, कभी हम ट्रैफ़िक में फंस जाते थे, कभी हम PSL की वजह से फंस जाते थे, आइडियाज़ की वजह से ट्रैफ़िक में लेट हो जाते थे। बट ऑल दैट हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं कभी कभार ज़िंदगी को बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम की तरह ही देखती हूँ कि अगर उसकी वजह से डिले भी आ रहा है, सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ द परस्पेक्टिव कि ये डिले कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी का बायस बनेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और ख़ास तौर पे बात करते हैं फ़िटनेस ट्रेंड्स की। पिछले कई सालों में हमने देखा कि EMS फ़िज़िकल ट्रेनिंग में बड़ा हिट हुआ, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नोड्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपको 20 मिनट के अंदर एक आपकी बॉडी को ये सिग्नल देते हैं जैसे आपने 1-1.5 घंटे का कार्डियो किया है। दूसरी तरफ कई डाइट्स आपको फ़ैट्स के तौर पे सामने आई, जिसके अंदर कभी आप कीटो की तरफ गए, कभी आपने नो कार्ब्स की बात की, कभी आपने शुगर को कट डाउन किया। OMAD बड़ा फेमस हुआ जी। OMAD एब्रीविएशन है OMAD, यानी 1 मील अ डे की। कई लोग दे आर स्वेयरिंग बाय दैट। तो आइए ज़रा जानते हैं कि कहीं इसके नुकसानात तो नहीं है, क्योंकि एक रेजोल्यूशन जो बहुत सारे लोगों ने बनाई है दैट इज़ टू गेट फिटर इन 2025, और उसके लिए किन चीज़ों का पता होना आपके लिए अहम है, कौन से नए ट्रेंड्स हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद है नौशीन तकवी, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर मेकिंग टाइम। ये बताइए, साल 2025 में क्या इसको द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को OMAD कहा जा सकता है? क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि जी एक 4-5 घंटे की विंडो रख लो, उसके अंदर पोर्शन कंट्रोल के साथ कुछ भी खा लो। लेकिन नाउ पीपल हैव टेकन इट टू द एक्सट्रीम कि 1 मील अ डे, यानी ऑलमोस्ट 24 घंटे लोग एम्प्टी स्टमक रहना चाहते हैं और सिर्फ एक खाना खाना चाहते हैं दिन में। क्या ये आप एडवाइस करेंगी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? अस्सलाम सिद्रा, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। एंड जैसे आप मेंशन कर रही थी, व्हाइल एंटरिंग इनटू दिस न्यू ईयर वी नीड टू हैव ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज के लिए, चाहे वो डाइट है, एक्सरसाइज है, फिजिकल है, वर्क पर रिलेटेड, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड जरूरी है। अगर बिल्कुल। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी चीज उसको लेके चल सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, एज इट कम्स टू द डाइट एंड द न्यूट्रिशन, हम बात करेंगे स्मॉल स्मॉल चेंजेस की, ताकि कोई बहुत बड़ी चेंजेस के ऊपर नहीं जाना, वरना आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। अब जैसे आप बात कर रही हैं OMAD की, दैट इज 1 मील अ डे। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है अगर आप OMAD के बारे में पढ़ें तो दैट इज रिकमेंडेड एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल सही। ठीक है, कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को शॉक देना होता है तो आप OMAD पे चले जाते हैं। बट आपको अब जो रिसर्च है उसमें ये भी कहा गया है, टू लेट योर बॉडी हील एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अनदर 1 डे, जिसमें आप 5 मील्स, छोटे छोटे मील्स लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हील करे। बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, मैंने जैसे आपको कहा था, वी डू नॉट बिलीव इन स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल चेंजेस, वी बिलीव इन अ लीप, जो हमने जाइंट हाँ। लीप करनी होती है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से हमें रिजल्ट्स मिल जाएं। अच्छा सो नौशीन, आई मुझे लगता है कि साले 9 पे बनने वाले रेजोल्यूशंस के फेल होने की भी वजह यही है, क्योंकि सडनली बहुत सारे लोगों ने गोल बनाया होगा कि भाई जनवरी फरवरी के एंड तक मुझे 10 kgs लूज़ करना है। अब उसके लिए एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे हैं, और जब वो ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं आते तो आप परेशान भी हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें देखिए क्या होता है सिद्रा, सबसे पहले तो ये है कि जब आप इतनी देर अपने पेट को खाली रखते हैं तो आप अपनी स्टमक के जो पीएच है, यानी किसके मैं आसान लफ्जों में कहूँ, जो एसिडिक और एल्कलाइन एनवायरनमेंट है, उसको आपने छेड़ दिया। नंबर वन, पेट बहुत देर तक खाली है, उसके बाद आप एकदम से उसको खाने को देते हैं, वो बेचारा, उसके लिए समझ नहीं आती, एंड वो सारे आपके जो पीएच इम्बैलेंसेज है, वो एंजाइम्स आपके हिल जाते हैं, आपका इंडाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, आपको ऐसे बहुत से खाने जिससे कभी एलर्जी नहीं थी, कभी आपको हजम करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, आपको वो खाने तंग करना शुरू कर देते हैं। सो एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई वुड रिकमेंड विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, प्लीज फॉलो एनीथिंग जिसके आपको पता हो कि इसको हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है, हम इसको लाइफस्टाइल बना सकते हैं। बिल्कुल। बट टू बी ऑनेस्ट OMAD, सिद्रा, OMAD इज नॉट अ लाइफस्टाइल। OMAD आपके इज़ नॉट अ फैट्स, लाइफस्टाइल।
कोई वक्ती तौर पे गोल हो सकता है, शौक जैसे आपने कहा कि बॉडी को अगर देना है बिल्कुल ही प्लेटो कर गए वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात डॉक्टर नौशीन, जब आपने ग्रैटिट्यूड का जिक्र किया। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब टेम्पटेशन सामने आती है, यानी बिरयानी की प्लेट आ गई, पिज़्ज़ा आ गया या कोई ज़बरदस्त आपकी मनपसंद केक आ गया, तो उस वक्त लोगों से कंट्रोल नहीं होता। खाने के फ़ौरन बाद रादर देन बीइंग ग्रेटफुल कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी, मैंने उससे महजूज़ हुआ, मैंने उसको खाया, ये एक नेमत है, हम उसको कोसने लग जाते हैं। हम कहते हैं ओ हो आज तो बदपरेज़ी हो गई, ओ हो मैंने तो आज चीट कर लिया। तो ये जो इनग्रैटिट्यूड है, मुझे ये बताएं कि हाउ डज़ दैट इफ़ेक्ट आवर हेल्थ, और क्या इससे भी गट एंड माइंड का जो कनेक्शन है उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपका गट जो मैं और आप बात कर रहे हैं ना इस वक्त, if you are talking positive, our gut is going to take that impact. If I'm talking negative, our gut is going to take impact. तो ये ऐसे ही जैसे वो आपकी बात आपने अपने मुंह से निकाली और आपका जो गट है उसने गट का मतलब हमारा जो मैदा है वो हमें अफेक्ट करने लगता है। तो मैं तो इस पे फर्मली बिलीव करती हूँ कि आपके न्यूट्रिशन और आपका माइंड डायरेक्टली लिंक्ड है एक दूसरे से। और आपने जैसे कहा कि हम अब क्या, हमें जितना हमें कहा भी गया है कि अगर हमने ज्यादा खा भी लिया है तो हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं ना, अगले मील को हम कोशिश करें कि हम उसको छोटा कर लें, रादर देन सेइंग दीज वर्ड्स। आपने कॉमनली सुना होगा, ओ मेरा तो पेट फटने वाला है, उफ मैंने तो बहुत खा लिया। अगर हम कह दें ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने इस वक्त पेट भर के खाना खाया और तेरी नेमतों का शुक्र, ट्रस्ट मी आपके गट की हेल्थ ही डिफरेंट हो जाएगी। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी डिफरेंट, बट दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन थिंग्स जिसमें आपका गट ब्रेन एक्सेस जो है वो किस तरीके से आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एंड इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आपको नजर भी आएगी मेरी रिसर्च के मैंने इसको किस तरीके से लेके आगे। अच्छा नौशीन, इसको मज़ीद अनपैक करते हैं। आप ये देखें कि कई लोग जो वज़न लूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा फिट होना चाहते हैं, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको कोई परहेज़ी डाइट बताई जाए कि ना फ़लानी चीज़ छोड़ दो या इस वक्त के बाद फिर आप मत खाएं, तो पहले ही माइंडसेट सामने आ जाता है बिकॉज दे टेंड टू क्लेम कि ये हो ही नहीं सकता। या फिर डॉक्टर साहब को कहते हैं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा लेकिन मेरा वज़न है कि कम ही नहीं होके देता, मैं तो जी चहलकदमी भी कर रहा हूँ, मैं तो परहेज़ भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं होगा। सो डू यू थिंक कि इस तरह के भी माइंडसेट्स और इस तरह के अल्फाज भी आपको ज़्यादा हेल्दी होने से, फिट होने से कहीं ना कहीं उसमें एक स्ट्रगल का बायस बनते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जिस तरह हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक पॉइंट आता है माइंडसेट रेजोल्यूशन, जिसमें हमने सोचना है कि ये चीज हम कर सकते हैं। हमने इस चीज को अगर जैसे आप कहते हैं ना, आपने कोई भी कहा जाता है सोच अच्छा तो होगा भला, आपके गिर्द आपकी चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो इसी तरीके से कि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लें, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस उम्मीद से जाएं कि ये मैजिक नहीं करने वाली या करने वाला, ये हमें कुछ रास्ते और गाइडलाइंस देगा, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अच्छा, और डिफेंसिव भी नहीं होना। मैं जितने सुपर फिट लोगों को जानती हूँ ना, जिसमें आप कई एक्टर्स का शुमार कर लें, सेलिब्रिटी मॉडल्स का शुमार कर लें, उनका आप स्टेट ऑफ माइंड देखें, वो सब खाते हैं लेकिन जब आप उनसे बात करें तो वो कहेंगे कि जी हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं, हम थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने जहन को वायर किया हुआ है कि जी अगर मेरा वज़न बढ़ भी जाए तो मेरे लिए वज़न गिराना, फिट होना बाएं हाथ का खेल है, मैं चुटकियों में गिरा सकता हूँ। और मुझे लगता है ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। व्हाट डू यू से नौशीन? एब्सोल्युटली, अगेन वही वाली बात है कि आपने अपने माइंड को कैसे आपने अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर लिया। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं दिन में 3 मील्स के साथ गुजारा कर सकती हूँ तो आई कैन डू इट एक्चुअली सिद्रा, क्योंकि मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया। एट द सेम टाइम मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि मुझे वॉक या कोई तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे मैं खुश रहूंगी, तो आई विल स्टार्ट लुकिंग, आई विल टेक आउट टाइम फॉर दैट थिंग, क्योंकि मुझे एडिक्शन हो जाएगी उस हैप्पी हार्मोन की जो मुझे एक मोरल मेरा बूस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एंड यू रिमाइंड मी ऑफ दिस सेइंग जो मेरे एक जिम में लगी हुआ करती थी, जिसमें वो कहते थे कि इफ़ यू बिलीव यू कैन मेक टाइम टू गेट फिट एंड इफ़ यू बिलीव यू कैन नॉट मेक टाइम और यू डू नॉट हैव टाइम टू गेट फिट, इन बोथ केसेस यू आर राइट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आप वक्त निकाल सकते हैं तब भी आप दुरुस्त हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त ही नहीं है तो ये एक बहाना है जो आपकी हकीकत बन जाएगा। सो गेट सीरियस अबाउट योर गोल्स एंड मेक श्योर दैट यू अचीव देम।